तरह से खुश होता है। यू कैन अप्रिशिएट द स्माइल ऑफ द बेबी, यानी गर्भ में बच्चा हंसता भी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली वो उसमें है, लेकिन वो इंग्लिश वाली में मैं सब डाल के लाई थी। ये क्लैपिंग कर रहा है बेबी, देखिए बेबी इज क्लैपिंग। फादर है जिनका ये है। फिर एक डांसिंग में भी होता था, ये देखिए ना बेबी इज डांसिंग। अरे बेबी कहने का मतलब है कि बेबी म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करता है। एक्चुअली म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, और उसमें भी रेजोनेंट म्यूजिक को। तो बच्चा म्यूजिक भी सुनता है, उसको रिस्पॉन्ड भी करता है, उसके वर्ड्स को समझता भी है। और तो इसके बाद नेक्स्ट इज गर्भ संवाद। गर्भ संवाद यानी कि हम जैसे मैंने आपको बताया कि गर्भ संवाद इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि गर्भ के समय जो माँ है बच्चे से जो संवाद करती है, बातचीत करती है। हम सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम बहुत सारी चीज़ें सिखा लेंगे, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे को आप सिखाएं, ज़्यादा अच्छे से सिखाएं और उसके साथ अपना बॉन्ड स्टैब्लिश करें, तो उसके लिए गर्भ संवाद एक तरीका होता है जिसको हम गर्भावस्था के दौरान अपना जो एक गर्भोत्सव कार्यक्रम है उसमें बताते हैं। और उसके बीच उसका बेस ये है कि गर्भ के समय जो बच्चा होता है वो माँ के अलावा 5000 वर्ड्स 24 घंटे में सीखता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने वर्ड्स नए नए उसको दे सकते हैं, आप कितनी नई नई लैंग्वेजेस उसको सिखा सकते हैं, कितना उसको सुना सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो गर्भ संगीत है वो बहुत हेल्प करता है। अलग अलग तरह के हम संगीत देते हैं, अलग तरह से प्रज्ञा गीत, ज्ञान के गीत, इस तरह के गीत देते हैं, कहानियाँ देते हैं, बाल निर्माण की कहानियाँ माँ सुनाती है बच्चे को। जिस तरह से 4 से 5 घंटे का यदि वो काम करते करते भी बच्चे को एक्सपोजर देती है तो बच्चे का मस्तिष्क जो है वो बहुत डेवलप होता है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क प्रौढ़ मस्तिष्क से अधिक धारण रखने की क्षमता रखता है। वो कई भाषाओं को याद करने की क्षमता रखता है और कई भाषाओं को सीखने की क्षमता रखता है। जैसे ज्यूज होते हैं, जो इजराइल की कम्युनिटी है ज्यूज, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेट। और वहाँ पर क्या होता है, जो मैंने पढ़ा है कि इजराइल में क्या करते हैं, जैसे भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस की सीडी दे देते हैं, उसको मैथ्स की बुक दे देते हैं कैलकुलेशन के लिए, कि जो वो मैथ्स करती है, बार बार कैलकुलेट करती है, उसके लॉजिकल थिंकिंग उसकी ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है और उसका IQ इम्प्रूव होता है उससे। और उसको पेंटिंग, ड्राइंग, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो मैं आके मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपको बताती हूँ। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम अपने इस स्लाइड को ले लूँगी कि माँ क्या बोलती है, माँ बच्चा चाहता क्या है। यानी आपको कहने का मतलब ये है कि माँ को ऐसा सिखा दो, उसको ऐसा बना दो कि वो बिल्कुल पैशनेट हो जाए, और पैशनेट होकर वो इस चीज़ को फील कर सके, इस चीज़ को बोल सके, इस चीज़ को बता सके कि उसका बच्चा क्या चाह रहा है। और तो उसका बच्चा चाहता क्या है। उसका बच्चा माँ से बोलता है कि माँ, मेरा मस्तिष्क अभी भी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी कहानियाँ सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूँ। इस तरह से ये बच्चा जो होता है ये डिमांड कर रहा है अपनी माँ से। तो बेसिकली हमको इंटेलिजेंस, यानी हम अपने बच्चे को चाहते हैं तो सब लोग हैं इंटेलिजेंट बनाना, लेकिन इंटेलिजेंस क्या है, एक अकम्पलिश्ड चाइल्ड होता क्या है, कैसे अपने बच्चे को, किसको हम बोलेंगे कि कोई अकम्पलिश्ड है। क्या सिर्फ उसको बहुत अच्छे उसके एग्जाम में मार्क्स आते हैं या उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्या हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है? नहीं। इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन हार्वर्ड गार्टनर ने बताई है, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही हैज़ डिफाइंड इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस होता क्या है। एंड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूड विद इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। यानी कि आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपके समाज के लिए लाभदायी होता है। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी आपका अच्छा IQ है, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो समाज के लिए लाभदायक है, तो शायद आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो। इसलिए सामाजिक शास्त्र का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। उसके ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जो बचपन में इनको ये नहीं 6 साल की उम्र तक तो बोल भी नहीं पाते थे,
और इनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। अलेंजो क्लेमेंट्स जो थे, ही वॉज अ नोन पियानिस्ट, जो जिनका कि मेंटली रिटार्डेड थे, और जो डायरेक्ट पेरेंट्स की, ही वॉज द पियानिस्ट डायरेक्ट पेरेंट्स की, और ये जो थे इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। तो ये सब ऐसे लोग थे जिनको कि बचपन में ये बोला गया था कि दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, बट दे वर डिफरेंट। इनमें कोई ना कोई इंटेलिजेंस जो था, जो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। यानी कि कहने का मतलब है कि देयर इज अ पोटेंशियल इन ऑल द सीड्स, बट दे नीड एनवायरमेंट टू ग्रो एंड नर्चर देम। तारे जमीन पे आप सब लोगों ने पिक्चर देखी होगी, ये उसका बेस है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इंटेलिजेंट डेवलप कैसे होता है। और आप सब लोगों में से भी, आप लोग सब जानते होंगे जो डॉक्टर्स हैं, कि हमें अपने ब्रेन, क्योंकि हमारे भी ब्रेन में सेल्स बनती रहती हैं, और उनको प्रॉपरली एक्टिवेटेड रहने के लिए, एजिंग को रोकने के लिए हम 3 चीज़ें बोलते हैं। एक तो आपको हाइपर वेंटिलेशन करना है, कि आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करना है, रोज़ थोड़ी देर के लिए हाइपर वेंटिलेट करना है, कुछ नया करते रहना है। यू मस्ट कीप डूइंग समथिंग न्यू रेगुलरली। और तीसरा है कि आपको सोशलाइज करना है, आपकी अपनी सामाजिक स्वास्थ्य को आपको बता के रखना है। ये तीनों चीज़ें रहती तो आप जल्दी से एज नहीं होते और आपका इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है। लेकिन बच्चे के लिए मैं इसका एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगी कि किस तरह से आपका इंटेलिजेंस डेवलप होता है। एक एग्जाम्पल की, जैसे आपके जितने न्यूरॉन्स बोलते हैं, ब्रेन सेल बनती हैं, कैसे जुड़ती हैं, कैसे डेवलप होती है और कैसे उसके न्यूरॉन्स बनते हैं। कि जैसे कोई एक खेत है, वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, गन्ने के लगे हैं, किसी भी चीज़ के लगे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति निकलता है। एक बार कोई जो तो किनारे किनारे जाके जाता, थोड़ा सा उन पौधों के बीच में एक जगह बन जाती है और थोड़ा सा रास्ता बन जाता है। उसके बाद उसमें से और 2 4 5 लोग निकलते हैं, तो वो जगह थोड़ी और चौड़ी हो जाती है। और फिर जब कुछ दिनों के बाद वहाँ से कोई मोटरसाइकिल जाने लगता है, तो थोड़ी और चौड़ी हो जाती है। फिर वहाँ से बैलगाड़ी जाने लगती है, ट्रैक्टर जाने लगते हैं, तो और चौड़ी हो जाती है। और जब उसमें कंक्रीट पड़ जाती है, तो वो बड़ी सड़क बन जाती है, फिर वो हाईवे बन जाता है। इस तरह से एक परमानेंट पाथ बन जाता है। सेम हैपेंस इन ब्रेन। ब्रेन में जब भी कोई हम नई चीज़ करते हैं, तो एक स्पार्क होता है, एक स्पार्क होता है। वो स्पार्क जो होता है वो कनेक्ट होता है ब्रेन सेल से, न्यूरॉन से, और एक पाथवे बनता है। वो स्पार्क के द्वारा एक पाथवे बनता है। फिर उसी एक्टिविटी को यदि हम रिपीट करते हैं, फिर से करते हैं, तो वो पाथवे और स्ट्रॉन्ग होता है। और जब हम बार बार उस एक्टिविटी को करते हैं, तो वो परमानेंट पाथवे बन जाता है, और वो हमारा आदत बन जाती है, वो हमारा संस्कार बन जाता है, और वो जाके हमारी सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह से हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। कोई भी नई एक्टिविटी, तो हम गर्भवती माताओं को क्या बोलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान आपको रोज कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, जिससे आपका और आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता रहे, और उसमें ये सारे इंटेलिजेंस, ये 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, जिसको जो रॉबर्ट गार्टनर्स हैं, जिन्होंने डिज़ाइन किया है 8 इंटेलिजेंस को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी खुद को जानने की शक्ति, कि आप खुद हैं कौन। जो व्यक्ति खुद को जानता है कि वो कौन है, उसका खुद से क्या संबंध है, वो खुद से चाहता क्या है, वो खुद क्या है, यदि वो जानता है, तो वो जीवन में एक सफल, जितने भी हमारे बड़े बड़े संत, दार्शनिक, वैज्ञानिक, इन सबका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, जिसको हम सेल्फ स्मार्ट बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको अपने कलीग्स को, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, अपने मित्रों को समझने की क्षमता, कि आप अगले को कितना समझते हो, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेता बने, किसी भी फील्ड का लीडर बने, तो उसमें ये इंटेलिजेंस बहुत काम होता है। सारे नेताओं का ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। जो सोशल वर्कर्स होते हैं, उनका ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, जिसको हम व्यवहारिकता बोलते हैं, कि व्यवहार कुशल है, बोलते हैं व्यवहार कुशल। और तीसरा होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा बाकी सारे इंटेलिजेंस, चाहे वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, ये एक पूरा टॉपिक है, इसको कभी और कोई और लेगा, या कभी ऑनलाइन होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी और तब उस टॉपिक को ले लिया जाएगा। तो ये सारी इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हम गर्भवती माताओं को बताते हैं, कि किस तरह से आप बच्चे को एक एकम्प्लिश्ड चाइल्ड, एक बच्चा ऐसा जिसके अंदर सारे तरह के इंटेलिजेंस हो, इस तरह का एक सफल व्यक्तित्व आप निर्माण कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि किस तरह से एक श्रेष्ठ बालक को गढ़ सकते हैं। उसमें हम स्वाध्याय का प्रभाव, व्यायाम का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, व्यवहार का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, फिल्मों का प्रभाव, चिंतन का प्रभाव, संगीत का प्रभाव, दिनचर्या का प्रभाव, संवाद का प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। और उन्हें बताते हैं कि उत्तम संस्कार संतान की प्राप्ति भाग्य नहीं, ये कर्म की खेती होती है। और शिशु के अच्छे विकास हेतु क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम पैम्फलेट्स बांटते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। उनको जाप का क्या प्रभाव होता है, गायत्री मंत्र के डिफरेंट प्रभाव, अलग अलग जितने भी मंत्र हैं उनको आप चैंट कर सकते हो, पुष्टि यज्ञ करवाते हैं। डाइट के बारे में, किस तरह की माँ की थाली होनी चाहिए, बहुत उसके लिए डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
फिर रेडिएशंस की, आपको मोबाइल क्यों कम से कम यूज़ करना चाहिए, ये सब डिटेल्स, ये सब आप लोगों को पता है। उनकी लाइफस्टाइल कैसी होना चाहिए, आदर्श दिनचर्या के बारे में, सुबह उठना है, क्या करना है, योग, ध्यान, प्राणायाम, इसका पूरा साइंस, उसका पूरा विज्ञान हम डिटेल में उन लोगों को बताते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं करना है, सुबह उठ के क्या करना है, रात को उठ के, रात को सोने के पहले क्यों आपको मोबाइल, हम कहते हैं अच्छी नींद, अच्छी शुरुआत कैसे होगी। लोग बोलते हैं ना अभी के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उल्टा चलते हैं। ये प्रॉब्लम ही आज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम हर चीज़ के बारे में क्यों करें, कोई भी डिजीजेज है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी वही लाइफस्टाइल थी जो आज हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बताते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, फिर आपको उषापान करना है, गर्म पानी पीना है, फिर आपको ध्यान करना है, फिर आपको योग करना है, फिर प्राणायाम करना है, आपको ऐसा आहार लेना, वैसा आहार लेना, रात को सोने के पहले क्या करना है, वो सब चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स जीते थे। लेकिन आज हमको हर बीमारी के पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाना पड़ता है। तो हमारे बच्चों का बिल्कुल उल्टा हो गया, वो रात भर जगते हैं, सुबह जागते हैं, सुबह 3 बजे सोते हैं, फिर दिन में देर से सो के उठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो लैपटॉप चलाते हैं। क्योंकि रात को यदि आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल लैपटॉप से दूर रहना चाहिए, तभी आपकी डेल्टा वेव प्रॉपर रहेगी, आप किस तरह से डीप स्लीप ले पाओगे और किस तरह से आप सुबह जल्दी उठ पाओगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम गर्भवती माताओं को बताते हैं। और ये जो संस्कार है हमारा सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं, बाकी धर्म के लोग भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे करवाते हैं इस संस्कारों को हर जगह, पूरे सारे स्टेट्स में जो देश के ये संस्कारों को कराया जाता है। और एंड में आपको मैं बताना चाहूँगी कि इफ़ यू कैन वी कैन कॉन्फ्रेंस दिस साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न साइंस को हम, ये जो हमारा मॉडर्न साइंस है उसको हम यदि हमारे एंसेस्ट्रल साइंस यानी हमारे ऋषियों के साइंस के साथ यदि हम जोड़ दें तो हमारे देश में एक यानी हमारे परिवार में अच्छा बच्चा, हमारे समाज में अच्छे बच्चे, जो अच्छी भावी पीढ़ी, हमारा देश में अच्छे बच्चे, एक अच्छा समाज, इसके निर्माण में बहुत समय नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आप सब हमारे इन दोनों हाथों के साथ अपना हाथ मिलाएं, इन हाथों को 1000 हाथ बनाएं और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं और हमारे देश में अच्छे नागरिक बनने में, हमारे देश को विश्व गुरु पुनः बनाने में, हमारे संस्कृति को पुनः जागृत करने में, हमारे बच्चों को ये रियलाइज़ कराने में कि हमारी संस्कृति कोई ऐसी गंवार बना नहीं है, हमारी संस्कृति बहुत एडवांस है। सनातन संस्कृति जो है वो वैज्ञानिक संस्कृति है और बहुत एडवांस संस्कृति है। इस चीज़ को हमारे सबसे पहले हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को रियलाइज़ कराना पड़ेगा, हमारे समाज में, हमारे में रियलाइज़ कराना पड़ेगा और उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उस स्वमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हमारा जो है वह श्रेष्ठ है, हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो हमारे पूर्वजों का है वही श्रेष्ठ है और हम उसको आगे ले जा सकते हैं और अपनी आगे अगली जनरेशन को बहुत अच्छा कुछ दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर द